डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल। आज मैं शॉर्ट स्टोरी का सेकेंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके राइटर हैं आर के नारायण। आर के नारायण का फुल नेम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 1907। उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी फेमस बुक द गाइड के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। उनकी मृत्यु 2001 में हो गई। यह जो स्टोरी है इसमें गुरु नायक नाम का सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि झगड़ा करता है और अपने फ्रेंड को चाकू मार देता है और अपने गांव से भाग जाता है। वह सोचता है कि उसका फ्रेंड डेड हो गया है, परंतु एक दिन उसका फ्रेंड उसे मिल जाता है। उसके बारे में देखिए आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। रोज की भांति दोपहर में उसने अपना बैग खोला और अपने व्यावसायिक उपकरणों को फैला लिया। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौड़ी सेल्स, जिसमें कि 1 दर्जन कौड़ियाँ थे। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक चौकोर कपड़ा था जिस पर कि रहस्यमय कुछ चार्ट बने हुए थे। एंड नोटबुक, एक नोटबुक थी। एंड ए बंडल ऑफ पाल्मिरा राइटिंग, और एक गट्ठर भोजपत्र थे। हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विथ सैक्रेड एस एंड वर्मिलियन, उसका मस्तक रोली और पवित्र भस्म से चमक रहा था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें एक तीक्ष्ण और असामान्य चमक से दमक रही थी। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो कि उसके निरंतर ग्राहकों की खोज के परिणाम स्वरूप हो गई थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, परंतु उसके ग्राहक उसे एक दिव्य प्रकाश समझते थे और सहज महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजिशन, उसके आँखों की शक्ति उनकी स्थिति के कारण बहुत अधिक बढ़ गई थी। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स, जैसा कि ये आँखें पुते हुए माथे और काले गलमुच्छों के बीच स्थित थी। विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, काले गलमुच्छे जो कि उसके गालों तक लटक रहे थे। इवन हाफ इट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, यहाँ तक कि एक मूर्ख की आंखें भी ऐसी व्यवस्था में दमकती हुई रहती। टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को और बढ़ाने के लिए ही ओन्ड ए सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, वह अपने सिर के चारों तरफ केसरिया रंग की पगड़ी बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, यह रंग व्यवस्था कभी भी असफल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कास्मास और डहेलिया स्टॉक्स, लोग उसकी तरफ उसी तरह से आकर्षित होते थे जैसे कि मक्खियाँ डहेलिया के पौधे की तरफ। ही सैट अंडर द बोज ऑफ द स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, वह इमली की फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठता था। विथ फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कि टाउन हॉल पार्क की तरफ जाते हुए मार्ग तक फैली हुई थी। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, यह स्थान कई तरीकों से, कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक भारी भरकम भीड़ इस मार्ग पर हमेशा इधर से उधर चहलकदमी करती रहती थी। अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, बहुत सारे व्यवसायों और कार्यों का इस रास्ते पर प्रतिनिधित्व था। मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, और चोरी के सामानों और कबाड़ के विक्रेता, मैजिशियंस, जादूगर एंड एबव ऑल, और इन सभी से ऊपर एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, और सस्ते कपड़ों का विक्रेता, हु क्रिएटेड एनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन,
जो कि पूरे दिन भर पूरे कस्बे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी शोरगुल मचाता था। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरसनेस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स। इसके बाद शोरगुल मचाने में भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो अपने सामानों को प्रतिदिन एक नया नाम देता था, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, जो कि एक दिन इसी को बम्बैया आइसक्रीम कहता था, एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली एलमंड, और अगले ही दिन इसे दिल्ली की बादाम कहता था, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन इसी सामान को राजा की स्वादिष्ट मिठाई कहता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार के और भी नाम देता रहता था। एंड पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसकी तरफ टूट पड़ते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड द एस्ट्रोलॉजर टू, भीड़ का बहुत अधिक भाग इस ज्योतिषी के सामने भी इकट्ठा होता था, आनंदित होता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर which cracked and smoked up above the groundnut heap nearby। यह ज्योतिषी अपना व्यवसाय उस लपलपाती हुई बत्ती के सामने चलाता था, जो कि पास में ही पड़े हुए ग्राउंडनट सेलर मीन्स मूंगफली के विक्रेता के मूंगफली के ऊपर से कट कट करके धुआं देते हुए आ रहा था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट, उस स्थान का आधा आकर्षण इस कारण से था कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, इस स्थान को सरकारी या नगर निगम की प्रकाश का कोई भी लाभ नहीं प्राप्त था। द प्लेस वाज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, यह स्थान दुकानों के प्रकाश से जगमग था। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो दुकानदारों के पास फुसफुसाने वाली गैस की बत्तियां थीं। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ के पास बांस के बल्लों पर टंगी हुई नंगी बत्तियां थीं। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ की दुकानें पुराने साइकिल के लैम्प से प्रकाशित थीं। एंड वन और टू, और एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे कि इस ज्योतिषी का, मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, अपने खुद के प्रकाश के बिना ही अपनी दुकानें चला रहे थे। It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows। यहाँ पर प्रकाश की किरणों और इधर उधर आती जाती हुई छायाओं का कटान होता था। This suited the astrologer very well। यह स्थिति एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को बहुत अच्छी तरह से अनुकूल थी। For the simple reason that, साधारणतः इस कारण से कि he had not in the least intended to be an astrologer when he began life। जीवन के प्रारंभ में उसे कभी भी ज्योतिषी बनने का थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। and he knew no more of what was going to happen to himself next minute, और वह अपने आप के जीवन में ही अगले ही मिनट क्या होने वाला था इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers। वह ग्रह नक्षत्रों के प्रति उतना ही अज्ञान था जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक हुआ करते थे। Yet he said things which pleased and astonished everyone। फिर भी वह ऐसी बातें करता था जो कि सभी लोगों को आनंदित कर देता था और आश्चर्यचकित भी करती थी। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork। यह उसके अध्ययन, उसके अभ्यास और चालाकी भरे गेस या अनुमान के कारण था। All the same, ठीक इसी प्रकार, it was as much an honest man's labor as any other। यह उस किसी भी ईमानदार व्यक्ति के परिश्रम के समान था। as he deserved the wages he carried home at the end of the day। जितना कि वह दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर पारिश्रमिक लेकर के जाता था, वह उसके योग्य होती थी।